वेलकम टू इजी केमिस्ट्री नीट 2024 सिंपल ट्रिक्स ऑफ स्टडी। इस सीरीज के तहत आज हम नीट 2021 का एक क्वेश्चन देखने वाले हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसको हम शॉर्टकट में PYQ कहते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है बेटा, ये एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन पर बेस्ड है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है आपको पता है कि एसिड की बेस के साथ रिएक्शन होती है और सॉल्ट और वाटर तैयार होता है। तो एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर ये नीट का जो क्वेश्चन है 2021 में आया है और ये क्वेश्चन नंबर 79 था क्वेश्चन पेपर में। तो बेटा ये क्वेश्चन हम पहले पढ़ लेते हैं। देखिए, 200 ml ऑफ 0.1 मोलार H3BO3 यानी कि बोरिक एसिड सॉल्यूशन ऑन कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिक्वायर्स डैश डैश ml ऑफ 0.5 मोलार NaOH सॉल्यूशन। तो बेटा यहाँ सवाल क्या पूछा जा रहा है कि आपको जो है 200 ml 0.1 मोलार बोरिक एसिड दिया गया है और इस 200 ml बोरिक एसिड का आपको न्यूट्रलाइजेशन करना है। किसके ज़रिए करना है? 0.5 मोलार NaOH। अब ये आप देख रहे हैं कि बोरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलार है और NaOH का कॉन्सेंट्रेशन 0.5 मोलार है। तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है। तो आपको ये पूछा जा रहा है कि NaOH का कितना वॉल्यूम आपको लगेगा 200 ml बोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो बेटा यहाँ पर बोरिक एसिड और NaOH के बीच न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है 20 ml, दूसरा ऑप्शन है 40 ml, तीसरा ऑप्शन है 120 ml और चौथा ऑप्शन है 80 ml। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। इसके लिए हमको पहले ये सॉल्व करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर जो टाइट्रेशन हो रहा है वो एसिड वर्सेस बेस हो रहा है। एसिड कौन है? H3BO3 यानी कि बोरिक एसिड वर्सेस NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, N1 मल्टीप्लाइड बाई V1 इज इक्वल टू N2 मल्टीप्लाइड बाई V2। हर एक का मीनिंग क्या है बेटा? N1 का मीनिंग देखिए आप, नॉर्मेलिटी ऑफ H3BO3। नॉर्मेलिटी है बोरिक एसिड की, नॉर्मेलिटी ये भी एक कॉन्सेंट्रेशन का टर्म है। V1 क्या है? वॉल्यूम ऑफ बोरिक एसिड। N2 क्या है? नॉर्मेलिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। और V2 क्या है? वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर H3BO3 बोरिक एसिड जो है ये मोनोबेसिक एसिड है। इसको हम मोनोबेसिक एसिड इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये सिर्फ एक हाइड्रोजन यहाँ पर रिप्लेसिएबल है, इसलिए हम इसको मोनोबेसिक बोलेंगे। हर एसिड की बेसिसिटी होती है और हर बेस की एसिडिटी होती है। आप ये बात को ध्यान में रखिए कि यहाँ पर ये एसिड है लेकिन उसकी क्या होती है? बेसिसिटी होती है। बेसिसिटी मीन्स व्हाट? बेसिसिटी ऑफ एसिड, इसकी डेफिनेशन क्या बोलेंगे हम कि किसी एसिड में कितने हाइड्रोजन रिप्लेसिएबल है, कितने हाइड्रोजन हटाए जा सकते हैं, इस बिना पर हम उसकी बेसिसिटी डिसाइड करते हैं। तो H3BO3 में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जा सकता है, निकाला जा सकता है, हटाया जा सकता है, इसलिए हम ये बोलेंगे कि बोरिक एसिड ये मोनो बेसिक एसिड है। मोनो का मीनिंग होता है 1। ठीक है बेटा, तो इसकी बेसिसिटी कितनी है? 1, इसलिए हमने लिखा है बेसिसिटी इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप देखिए, हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या हकीकत में ये मोनोबेसिक एसिड है या नहीं है। ये एक हाइड्रोजन दे रहा है, 2 हाइड्रोजन दे रहा है, या 3 हाइड्रोजन दे रहा है। आप रिएक्शन में देख रहे हैं कि H3BO3 की रिएक्शन हुई है NaOH के साथ और क्या फॉर्म हो रहा है? NaH2BO3 प्लस H2। तो बेटा यहाँ पर Na कहाँ से आया? NaOH से आया और H3BO3 में से एक हाइड्रोजन ये कंबाइन हो गया है OH के साथ, और एक हाइड्रोजन जब OH के साथ कंबाइन हो गया है तो क्या फॉर्म हुआ है? H2O। और कितना हाइड्रोजन बचा है? 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन ये कहाँ से आया? बोरिक एसिड से।
तो NaH2BO3 हमको यहाँ पर मिला है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, हम इसको बोलेंगे ये सॉल्ट फॉर्म हुआ है और ये वाटर, इसीलिए हम ये इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दैट इज कॉल्ड एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अब हमको बोरिक एसिड की नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना है। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय बेसिसिटी। मोलैरिटी किसकी? बोरिक एसिड की। तो बोरिक एसिड की मोलैरिटी 0.1 यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया है। देखो बेटा, यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर बोरिक एसिड की जो मोलैरिटी दी गई है वो 0.1 मोलार। तो वही वैल्यू हम यहाँ पर रख रहे हैं, 0.1 मोलार मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या है बेटा? बेसिसिटी है, किसकी? बोरिक एसिड की बेसिसिटी है। ठीक है, तो 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 1, इसका आंसर आएगा 0.1 और इसका यूनिट होगा n। n मीन्स नॉर्मल। तो ये n1, व्हाट इज n1? नॉर्मेलिटी ऑफ बोरिक एसिड कितनी आ गई है? 0.1 नॉर्मल। उसके बाद V1 मीन्स वॉल्यूम किसका? बोरिक एसिड का। कितना है? 200 ml। ये प्रॉब्लम में दिया है कि बोरिक एसिड का वॉल्यूम 200 ml है। चलिए आगे देखते हैं। अब NaOH के बारे में देखते हैं कि NaOH ये बेस है, आपको पता है, और हर बेस की क्या होती है? एसिडिटी होती है। तो यहाँ पर हम इसको बोलेंगे कि मोनो एसिडिक बेस। NaOH को हम मोनो एसिडिक बेस क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये एक ऐसा बेस है जिसमें से सिर्फ आप एक OH ग्रुप रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर OH ग्रुप कितना दिख रहा है? 1 दिख रहा है। एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आप इसमें से निकाल सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आप इसको बोलेंगे मोनो एसिडिक बेस। तो NaOH की क्या होगी बेटा? एसिडिटी। मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ कि हर बेस की एसिडिटी होती है और हर एसिड की बेसिसिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर NaOH की क्या होगी? एसिडिटी होगी, और वो कितनी है? 1। क्यों 1 है? क्योंकि NaOH में आपको सिर्फ एक OH ग्रुप नजर आ रहा है। अब हमको NaOH की नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम NaOH की नॉर्मेलिटी कंसीडर कर रहे हैं N2, क्योंकि हमने बोरिक एसिड की नॉर्मेलिटी को कंसीडर किया था N1। तो N2 इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय एसिडिटी। पहले बोरिक एसिड में बेसिसिटी था, अब क्या आ गया बेटा? एसिडिटी आ गया। इसको आप ध्यान से देखिए। तो मोलैरिटी आपको प्रॉब्लम में दी गई है। NaOH की मोलैरिटी कितनी है? 0.5। ये प्रॉब्लम को देखिए आप, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर 0.5 मोलार NaOH की मोलैरिटी दी है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर रख रहे हैं 0.5 मोलार, और मल्टीप्लाइड बाय NaOH की एसिडिटी कितनी है? 1 है। तो इसका आंसर आएगा 0.5 और इसका यूनिट रहेगा n। n मीन्स नॉर्मल। तो N2 क्या है बेटा? NaOH की नॉर्मेलिटी कितनी आ गई? 0.5 नॉर्मल। चलिए आगे देखते हैं। अब ये जो हमारा टाइट्रेशन है, न्यूट्रलाइजेशन करना मतलब आपको टाइट्रेशन करना है। तो बोरिक एसिड वर्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह का ये टाइट्रेशन हो रहा है। बोरिक एसिड का फॉर्मूला हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, BOH थ्राइस। मीन्स यहाँ पर H3BO3 ऐसा लिखने के बजाय आप BOH थ्राइस भी लिख सकते हैं वर्सेस NaOH। तो चलिए यहाँ पर हम क्या कंसिडर कर रहे हैं? N1 मल्टीप्लाइड बाय V1 इज इक्वल टू N2 मल्टीप्लाइड बाय V2। अब सिर्फ हमको इनके वैल्यूज यहाँ पर रखना है। N1 की वैल्यू देखिए 0.1 नॉर्मल, मल्टीप्लाइड बाय V1 कितना है? 200 ml। ये प्रॉब्लम में दिया है। N1 हमने बोरिक एसिड का अभी कैलकुलेट किया है। उसके बाद N2 हमने कैलकुलेट किया है, 0.5 आया है, और V2 हमको मालूम करना है। व्हाट ये V2 क्या है बेटा? NaOH का वॉल्यूम है। तो अब इनके वैल्यूज तो देखिए, 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 200, इसका आंसर आएगा 20 आएगा, इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाइड बाय V2। इसलिए ये क्या हो जाएगा? V2 इज इक्वल टू 20, और 0.5 कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर में जाएगा, डिवाइडेड बाय 0.5। आप यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, तो 200 हो जाएगा। 200 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 1 द 5, 5 4 द 20, 0 एज इट इज कैरी करेंगे, तो आंसर आ रहा है यहाँ पर 40 ml। तो बेटा करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर 40 ml है। तो करेक्ट ऑप्शन इज 40 ml, यानी कि ये ऑप्शन
2 है, वहाँ पर ये 40 ml। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और इस चैनल को आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।